अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बाहर जा रही थी, जैसे दमन जा रही थी। एवरी संडे वहाँ पे मार्केट लगती है और मार्केट में ड्राई फिश सब भुमला है, मतलब जिसको बॉम्बिल कहते हैं, वो ड्राई फिश ड्राई ये सब मिलती है। जैसे समर आता है तो हर चीज़ स्टोर करके, जिससे जब जिसके घर में जो चीज़ खाई जाती है वो स्टोर करके रखते हैं। तो मेरे यहाँ फिश ड्राई खाना सब पसंद करते हैं, एक बिलाल को छोड़ के। तो मैंने भुमला ले लिया और फिश ले ली, और उसको मैं इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, पार्ट जो सर का पार्ट होता है, उसको कटवा के मैं ले लूँगी। और फिश ड्राई है वो मेरी एक फ़िश वाली आंटी फिक्स है, मैं उसके पास ही मैं हर साल लेती हूँ। और फिर उसको सूखा हुआ ही रहता है, ड्राई ही रहता है, फिर भी मैं घर आके बड़ी सी थाल में 2-3 दिन रख देती हूँ, धूप दिखा देती हूँ। उसके बाद में इसको सब क्लीन करके, जैसे भुमला इसके छोटे छोटे पीस साइड में से सब इसका जो भी कचरा होता है निकाल के मैं पीस करके क्लीन करके फ्रीज में रख देती हूँ। फिर 12 मंथ तक आप खा सकते हो। और बारिश में सब ढोकड़ा जो हम लोग बाजरे के आटे का बनाते हैं, उसमें फिश बहुत पसंद करते हैं। मेरे भैया बिलाल को पसंद है ढोकड़ा, लेकिन फिश नहीं खाता। तो फिर मैं ढोकड़ा बन जाता है तो इसके लिए निकाल के उसके बाद मैं फिश डालती हूँ। तो फिश होती है ना, तो ढोकड़ा शौक से खाते हैं। ढोकड़े में खासकर ही मेरे यहाँ फिश खाई जाती है। फिर हम लोग ने गन्ने का जूस पिया, बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर लहसुन की जो कड़ी आती है ना, जो वो घाटने और करी आती है, वो अलग से वो ली। और ये करमदा मैंने लिया वहाँ से। इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। और ऐसे भी आपको कच्चा कच्चा अगर खट्टा खाना पसंद करते हो तो अच्छा लगता है। तो फिर इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इसको क्लीन करने में बहुत हाथ ख़राब होते हैं, इसमें से दूध जैसा निकलता है ना, तो बहुत हाथ ख़राब होते हैं। तो फिर मैंने पानी में डिप कर लिया और उसके बाद अच्छे से उसको क्लीन करके उसकी चटनी बना लूँगी। और थोड़ा मैं रख दूँगी तसल्ली के लिए कि वो खाएगी। उसको बहुत खट्टी चीज़ जैसे इमली हो, ये वो सब खाना बहुत पसंद करती है। इस तरह से दूध इसमें से निकल रहा था। फिर मैंने पानी में डाल के अच्छे से पहले क्लीन कर दिया इसको। 10 से 15 मिनट मुझे लगी थी साफ़ करने में। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है ना, खाना पसंद करते हैं तो फिर मेहनत वसूल हो जाती है। कुछ नहीं, खाने में तो टेस्टी है, खड़े होके बनाओ, काम करो, काम पे लग जाओ। फिर मैंने इसमें मिर्ची डाली मिक्सर ग्राइंडर में और लहसुन की कड़ी डाली। जितना आप तीखा खाना चाहते हो वो हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हो। ब्लैक पेपर डाला मैंने और जीरा, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला। और फिर मैं सारे करम दे थोड़े बचा के सारे में डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। आप हमाम दस्ते में भी कूट सकते हो, लेकिन उड़ता बहुत है, इसको कूटने में टाइम बहुत लगता है। जैसे अंदर से झाड़ा झाड़ा मतलब बीज होता है, वो टूटता नहीं, इसको कूटने में बहुत टाइम जाता है। तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ईजीली हो जाता है। उसमें भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन पानी डाल के मिक्सर ग्राइंडर में फिर भी ईजीली हो जाता है। और ये आप फिर नॉनवेज जैसे चिकन करी हो, फिश पुलाव हो, ऐसी कोई चीज़ हो ना, जिसे नॉनवेज के साथ ज़्यादा यम्मी लगता है। ये हम लोग की लैंग्वेज में चटाका बोलते हैं कि चटाका कुछ पास में होना चाहिए। तो ये चटाका, ये सीजनल चटाका है, जैसे अचार ने होता है ना, इस तरह से साइड डिश को हम लोग चटाका बोलते हैं। तो ये फिर मैंने साइड में निकाल लिया एक बाउल में। और फिर मैंने साथ में सब्जी और नॉन वेज बनाया था, चिकन कड़ी बनाई थी। और ये इसको डब्बे में पैक करके आप फ्रीज में रखो ना, तो 3-4 दिन तक इजीली अच्छी ही रहती है, फ्रेश ही रहती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। फिर नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। फिर मैंने भुमले को मैंने क्लीन करके डब्बे में पैक करके रख दिया था फ्रीज में। तो फिर मैंने चोरी की सब्जी बनानी थी, तो तज्जू नहीं खाती है, तो हम लोग सब चोरी की सब्जी खा लेंगे। तो उसके लिए मैंने मसाले वाली रोटी बनाई थी। जो अगले दिन रोटी बनी हुई होती है ना, उसको जो बचती है ना, जो ठंडी रोटी होती है, उससे बनती है मसाले वाली रोटी। तो उसमें ये भुमला डालते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। अगर भुमले बगैर बनाना चाहो तो मसाले वाली रोटी बना सकते हो, लेकिन भुमला अगर खाते हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने क्लीन किया हुआ तो भुमला था ही, मैंने पानी में डिप करके उसको रख दिया 1-2 घंटे के लिए। उसको 1 से 2 घंटा आप रख सकते हो भिगाने के लिए। अगर आपको नहीं भिगाना तो इसको धो के ऑयल में फ्राई कर लेना है और अलग से निकाल देना है। और उसके बाद रोटी जब बन जाएगी तब उसको 5 मिनट डाल के दम देना है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो कर सकते हो। फिर मैंने चोरी की सब्जी अगले दिन कट करके फ्रीज में रख दी थी, तो उसको मैंने पानी डाल के उसको भी 2-5 मिनट रख दिया। और रोटी के मैं टुकड़े कर लूँगी। सारी चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर एक साथ में काम हो जाएगा। फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके बाउल में वो साइड में रख दूँगी। बीच बीच में मैंने टोमेटो की प्यूरी बना ली। टोमेटो बहुत पक गए थे, तो टोमेटो की प्यूरी बना ली और फिर फ्रीज में रख दूंगी बचा हुआ टोमेटो की प्यूरी। और जो चाहिए वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो टोमेटो की प्यूरी जो मुझे रोटी मसाले वाली बनानी है, उसके लिए मैंने हल्दी डाली, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी।
और एक आलू को मैं कट कर लूँगी, मीडियम साइज़ का आलू ले लिया था। मुझे आलू अच्छा लगता है मसाले वाली रोटी में। अब अगले दिन की चिकन करी या मटन करी बची हुई हो, उसकी ग्रेवी या बोटी जो हो वो भी डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आलू चलेगा, या फिर टोमेटो की प्यूरी बना के भी रोटी मसाले वाली बना सकते हो। आलू ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। तज्जू को नहीं पसंद तो वो निकाल के खा लेती है, खाली बुमला ही खाती है ज़्यादा। और फिर धनिया को चॉप करके उसको भी मैंने धो के स्ट्रेनर में रख दिया साइड में। और गर्मियों की सीज़न आती है तो जैसे भूमला है, फीस है, अगर आपके घर में खाना पसंद करते हो तो वो स्टोर करके रखना होता है। फिर अथाना है, मुरबा है, ये सारी चीज़ें बनती ही है तो फिर स्टोर करके रखना, तो काम पूरा साल फिर काम चलता रहता है। मतलब जो स्टोर की हुई चीज़ें होती है तो बारिश में खासकर ऐसी चीज़ें पसंद आती है खाने में। और बारिश में तीखा तीखा ऐसी चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने आलू फ्राई करने के लिए रख दिया। 1 चम्मच मैंने बड़ा भर के ऑयल डाला था और इसको मैं फ्राई करने के लिए ढक के रख दूंगी। और पास में मैंने दूसरे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया 2 बड़े चम्मच, और इसमें मैं चोरी की सब्जी बना लूँगी। तो चोरी को मैंने धो के स्ट्रेनर में रख दिया था, वो मैं डाल दूँगी और उसको ढक के फ्राई करने के लिए रख दूँगी। मीडियम आँच रखी है और उस पर स्लो मीडियम आँच रखी है मैंने आलू पे। तो साइड में ये बनेगी तब तक उसमें मसाला डालूंगी, वो बनेगा तब तक इसमें मसाला डालूंगी, तो दोनों में काम हो जाएगा। और आलू को मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा मैंने कर लिया है। आजकल आलू की सीज़न है, जैसे वेफर भी बनते हैं, जैसे 12 मंथ के लिए आप बना के रख सकते हो, तो आलू बहुत अच्छे आते हैं। फिर मैंने जीरा क्रैकल कर लिया, फिर लहसुन नमक का पेस्ट ऐड कर दिया। और लहसुन का नमक का पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा 1-2 मिनट पकाते हैं ना, तो इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। थोड़ा पानी डाल के 1-2 मिनट में रख दूँगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और तब तक चोरी फ्राई हो गई थी तो मैंने साइड में जीरा क्रैकल करने के लिए रख दिया, और इसको ढक्कन ढक के उसमें मैं मसाले डाल दूंगी, रोटी जो मसाले वाली बनानी है उसमें। तो 1 बाय 1 दोनों काम होते रहेंगे और एक साथ दोनों सब्जी बन जाएगी। फिर मैंने टमाटर में जो मसाले डाले थे वो सारे मैं इसमें डाल के उसको भुनाई के लिए रख दूंगी। तब तक उसमें मैं मसाले रेडी कर लूँगी चोरी की सब्जी के लिए। इसमें भी सेम एज इट इज़ मसाले पड़ेंगे, वही मसाले जो इसमें जो मैंने रोटी जो मसाले वाली बना रही हूँ ना, उसमें जो मसाले पड़ेंगे वही मसाले इसमें पड़ेंगे। और जो टमाटर की प्यूरी बची हुई है मैं उसको ढक के रख दूंगी फ्रीज में। तो कल परसों जो 1-2 दिन में जो भी नॉनवेज बनेगा या वेज बनेगा तो उसमें यूज़ हो जाएगा। और मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। लहसुन नमक में भी नमक है। और फिर जो मिक्सर ग्राइंडर में लगा हुआ था टोमेटो का प्यूरी, तो मैं पानी डाल के निकाल दिया और उसमें लहसुन नमक का पेस्ट डाल दिया और ये सारे मसाले डाल के मिक्स करके इसको दम पे रख दूंगी। तब तक उसकी बाजू वाले गैस पे मसाला जो भुना गया होगा तो उसमें फिर रोटी डालनी रहेगी। लेकिन मैं अभी रोटी नहीं डालूंगी क्योंकि ये मसाला रेडी है। ये क्या होता है ना कि जब खाने बैठो ना तभी इसमें रोटी डालनी होती है, रोटी के टुकड़े। नहीं तो क्या होता है कि सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है, तो जब खाने बैठेंगे तो 5 मिनट का ही काम है, तो इससे पहले हम लोग रोटी बना लेंगे। तो एक साइड में मैं रोटी बना रही थी, एक साइड में सीफू रोटी सेक रही थी इंटरटेनमेंट के साथ। उसका मोबाइल सामने है, उसने रख दिया है टाइल्स पे और इसका व्लॉग चल रहा है, व्लॉग देख रही है और रोटी सेक रही है। और रोटी का क्या होता है, जैसे मेरा तवा जो रोटी का रहता है ना, आप देखोगे ये रोटी सेक रही है, इसका मैंने पूरा सूट किया है। वो क्या होता है, जैसे नॉन स्टिक का तवा होता है ना, वो तो क्या अच्छा होगा, ऐसा मेरा लोखंड का तवा है। आप जब भी लोखंड का जो तवा होता है नया यूज़ करते हैं तो इस पर ऑयल लगा के, पहले गरम तवा हो जाए उसके बाद ऑयल लगा के उसको एकदम गरम कर लेना है। उसके बाद हर रोटी पे पहले ऑयल डालना है, उसके बाद रोटी सेकनी है। तो तवा नॉनस्टिक से भी अच्छा काम करेगा और इतना अच्छा काम करेगा कि आपको लगेगा ही नहीं। वैसे रोज़ तवा मेरा धुलता भी है और रोज़ इस पर ऑयल लगा के ही रोटी सेकी जाती है और सॉफ्ट और अच्छी रोटी भी बनती है। और तवा भी आप देखो तो इतना अच्छा होता है कि ज़रा भी रोटी चिपकती नहीं। और रोटी पे जो निशान होते हैं ना, जैसे बहुत सारे चिपके हुए होते हैं, दरदरी तवा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता, एकदम लिस्सा तवा होता है। और रोज़ जितनी बार, जैसे दोपहर में रोटी बनी, रात को बनी, जितनी बार भी बनेगी तवा को घिस घिस के धोया जाएगा। इतना अच्छा तवा होता है, कुछ भी ना आपको नाइफ लेने की ज़रूरत है ना चिमटा लेने की ज़रूरत है, एक उंगली से रोटी आगे आ जाएगी, इस तरह से मस्त बन जाती है। फिर मैंने मसाला जो रेडी हो गया था, भुना गया था, फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया और उसको उबलने के लिए रख दिया। और ये ड्राई हो गया था चोरी की सब्जी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको 2-3 मिनट पका लिया। थोड़ा रस रखती हूँ इसमें, जो पानी होता है तो रोटी मसल के खाते हैं इसमें, तो इसके लिए मैं थोड़ा ग्रेवी रखती हूँ।
और बाजरे की रोटी हो तो बहुत अच्छा। बाजरे की रोटी के साथ भी चोरी की सब्जी अच्छी लगती है। और फिर मैंने इसमें रोटी के टुकड़े डाल दिए और ये पक गई तो फिर मैंने जो भुमला था उसको मैं पानी निथार के फिर मैंने इसमें डाल दिया। उसको 2-3 मिनट दम दे दूंगी तो भुमला गल जाएगा और खाने में भी टेस्ट अच्छा होगा। और आप प्याज के साथ, अचार के साथ इस तरह से इंजॉय कर सकते हो। ये मसाले वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। और बारिश का टाइम है, आजकल बारिश का टाइम तो नहीं है, गर्मियाँ है, लेकिन बारिश हो रही है तो एक ऐसी चीज़ खाने अच्छी लगती है। फिर मैंने वर्कशॉप पे मैं चली गई, मैं और तज्जू। तो फिर जो पैकिंग करना था, कुरियर निकालना था क्लाइंट का, तो वो माँ बेटी सब काम फटाफट निपटा दिए कि रात का टाइम है, हो जाए तो सुबह में फिर कुरियर फटाफट से निकल जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। मेरा घर का काम, बाहर का काम सब साथ में मल्टीपर्पज़ काम होता रहता है। और आजकल 12 मंथ की चीज़ें सारी स्टोर करनी है, जैसे खाना है, बनाना है, मुरब्बा बनाना है, ये सब तो बाकी ही है, वो भी हो जाएगा। बारिश हो गई तो काम रह गया, तो ये अभी करना बाकी है। वैसे मैं करूँगी मुरब्बा, तो उसका भी मैं ज़रूर शूट करूँगी। अथाना बनाऊँगी तो उसकी भी मैं ज़रूर शूट करूँगी। तो आप भी इस तरह से मेरी रेसिपी बना सकते हो। और आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हो तो मुझे फीडबैक जरूर से दीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।